Hello and welcome to MPPSC Adda. Welcome to the part 6. That is part 6. 6 video in the series of what? Current affairs, national and international. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आप सभी से. आप सभी बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, व्यूज दे रहे हैं, राइट. जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं शेयर कर रहा हूं सबके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, राइट. एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं. प्लीज इन्हें मिस मत करिएगा, राइट. और रिवीजन के लिए पीडीएफ आप यूज कर सकते हैं, पीडीएफ से रिवाइज करिए. बट प्लीज फर्स्ट लिसन टू द वीडियो क्लियरली, व्हाट आई एम सेइंग, व्हाई समथिंग इज इंपॉर्टेंट, व्हाई एनी फैक्ट इज इंपॉर्टेंट. लास्ट मोमेंट है इसलिए रैंडमली अंदर आप डेटा को फीड मत करिए, रैंडमली गल्प मत करिए कि बस जल्दी से सर मुझे पीडीएफ मिल जाए और मैं सब पढ़ लूं. इससे कुछ फायदा नहीं मिलेगा. लास्ट मोमेंट पे क्या होता है कि वैसे भी आप घबराए हुए होते हैं, इन हड़बड़ी में होते हैं, इन हरी होते हैं, तो फैक्ट या तो गलत जगह फिट हो जाएंगे या फिर याद नहीं रहेंगे. तो जस्ट बी काम. हाफ एन आवर के मैं वीडियोस बना रहा हूँ, थोड़े शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ. इन वीडियोस को आप आराम से देखो, राइट, सुनो, और 15 मिनट में फिर उसके बाद पीडीएफ से रिवाइज कर लो या वीडियो से ही रिवाइज कर लो 2x पे. और पीडीएफ एक बार एग्जाम में जाने से पहले जरूर देख लेना, ठीक है. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, और सारे के सारे क्वेश्चंस आपके किससे कनेक्टेड हैं? यूनिट से कनेक्टेड है, राइट. तो करंट अफेयर्स एक्सेप्ट सम स्पोर्ट्स एंड पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको कहीं ना कहीं यूनिट से कनेक्टेड है. सपोज ये पहला क्वेश्चन देखते हैं हम. टुडेज फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. देखिए यहाँ पे दिया गया है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24, जो कौन रिलीज करता है? एनएसएसओ रिलीज करता है. देखिए पहले आपने एक वर्ड सुना होगा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, राइट. ये ऑर्गेनाइजेशन अब एनएसएसओ में कन्वर्ट हो गई. इस बात का पहली बात तो ध्यान दें. दूसरी बात, हम पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से हम लेबर एंड वर्कफोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करते हैं. लेबर एंड वर्कफोर्स, और इससे हम निकालते हैं वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट. मध्य प्रदेश के सेंसस में ये क्वेश्चन एमपीपीएससी ने पूछे हुए हैं, तो एक वीडियो लेके आऊंगा मैं एमपी इकोनॉमी और एमपी पॉपुलेशन का, तो उसमें ये सारा डेटा आपको बताऊंगा, ठीक है. जुड़े रहिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए. अब ये क्वेश्चन बोलता है कि पीएलएफएस के जो रिलीज करता है एनएसएसओ, इसके हिसाब से हमारी नेशनल लिटरेसी कितनी हो गई है. अब सवाल ये उठता है कि लिटरेसी हमारे 2011 सेंसस के हिसाब से कितनी थी और अभी कितनी हो गई? डेफिनेटली बढ़ी होगी. कितनी बढ़ी? तो आंसर है 80.9 हमारी करंट लिटरेसी हो गई है. तो सर इसमें याद रखने वाला फैक्ट क्या है? वो ये है कि हमारा अगर सेंसस के हिसाब से पूछे तो 74.04 लगाइए, और अगर पीएलएफएस के हिसाब से पूछे तो 80.9% लगाइए, राइट. तो एमपीपीएससी ये क्वेश्चन पूछ सकता है बिकॉज इट इज द स्टैंडर्ड रिपोर्ट, राइट, रिलीज बाय एनएसएसओ. जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं सेक्स रेशो की बात करूं, मैं चाइल्ड सेक्स रेशो की बात करूं, मैं एमएमआर की बात करूं, मैं आईएमआर की बात करूं, तो यस डेफिनेटली हम ये सेंसस 2011 से तो डेटा लेते ही हैं, बट हम साथ में कहां से डेटा लेते हैं? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5.0. कमेंट करके बताइए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5.0 कब से कब तक कंडक्ट किया गया था और इसकी रिपोर्ट कब आई, ठीक है. तो ये डेटा एग्जाम में आता है. तो सिमिलरली लिटरेसी रिलेटेड लेबर फोर्स रिपोर्ट जो है, इससे भी डेटा एग्जाम में आ सकता है. तो ओवरऑल लिटरेसी याद रखना, यहाँ पे अराउंड 82 और 65, राइट. करीब आप 8 प्लस कर देंगे और लगभग लगभग 8 माइनस कर देंगे. यहाँ का लॉजिक ये है, 8 प्लस करने से मेल आ जाता है और 8 लगभग -8 करने से 74 से 66 के अराउंड फीमेल आ जाती है. तो ये फीमेल और मेल की लिटरेसी का लॉजिक है. अगर एग्जाम में हो सकता है कि आपसे सिंपल ये पूछ ले कि मेल लिटरेसी कितनी है, तो 74 याद रहेगा, +8 करके टिक कर देना, ठीक है, क्योंकि सारे डेटा याद रखना कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडिया की पहली एआई पावर ट्रांसलेटर फॉर ट्राइबल लैंग्वेज. अब सर आप बोलेंगे कि ट्राइबल लैंग्वेज से रिलेटेड आपने एक पैनल बताया था. यस, कौन सा पैनल बताया था? पिछले ही वीडियो में बताया था. मेरे सारे वीडियोस कनेक्टेड हैं, सारे देखिएगा, सीक्वेंस में देखिएगा, ठीक है. आदि संस्कृति पोर्टल मैंने आपको बताया था, राइट. और एक ऐप आपको बताया था ज्ञान भारतम. दो आपको बताए थे, एक मैन्युस्क्रिप्ट के लिए बताया था और एक डिजिटल ट्राइबल कल्चर एंड ट्राइब्स के लिए बताया था. अब आदि संस्कृति को एक स्टेप में आगे लेके जा रहा हूं, और यहाँ पे मैं एआई पावर्ड ट्रांसलेटर बता रहा हूं, और ट्रांसलेटर का नाम क्या है? आदि वाणी. अब इसी से रिलेटेड चलो एक फैक्ट पूछता हूं मध्य प्रदेश के ट्राइब से कि वान्य पब्लिकेशन कब शुरू हुआ? कमेंट करके ईयर बताइए, ठीक है, मध्य प्रदेश में. चलिए, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका आदिवाणी.
ठीक है, क्लियर है। अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, सितंबर 2025 में जनजातीय गौरव वर्ष जब हम कंप्लीट कर रहे थे, 25 में कंप्लीट करने वाले थे जनजातीय गौरव वर्ष, कब से कब तक हमने मनाया है, 2024 से 15 नवंबर 2025 के बीच में मनाया है। अब इस जनजाति गौरव वर्ष के बीच में हमने आदिवाणी का डिक्लेरेशन किया है और एक कम्युनिकेशन गैप को खत्म करने की कोशिश की है। अब जैसे अगर मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो हमने यहाँ पे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, ट्राइबल कम्युनिटी रेडियो स्टेशन बनाए हैं। तो मुझे जल्दी से बताइएगा कि भील के 2 ट्राइबल रेडियो स्टेशन, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन बताइएगा, बैगा का बताइएगा एक ट्राइबल कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, एक कोरकू का बताइएगा कमेंट करके, एक गोंड का बताइएगा और एक भारिया का कहाँ है ये बताइएगा। ठीक है, तो ये मुझे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की लोकेशन बताइए। मैच द फॉलोइंग हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए। ठीक है, सो आदि संस्कृति और आदि वाणी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है, याद रखना। व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट एमआरएनए कैंसर वैक्सीन? देखो एमआरएनए कैंसर वैक्सीन है पहली बार, ये न्यूज में था बहुत ज्यादा कि किसने डेवलप किया, रशिया ने। और इसका नाम क्या दिखा, एंट्रोमिक्स। एंट्रोमिक्स, बस इसको एंट्रोमिक्स अगर याद रह गया तो आपका एग्जाम में आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलो एंट्रोमिक्स हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, रशिया अनवील्स एंट्रोमिक्स, वर्ल्ड फर्स्ट पर्सनलाइज्ड एमआरएनए कैंसर वैक्सीन विच इज इन द फाइनल स्टेज ऑफ अप्रूवल, फाइनली लॉन्च्ड। ठीक है, तो याद रखना एंट्रोमिक्स, रशिया, एमआरएनए कैंसर वैक्सीन। ठीक है, चलिए यूनिट 7 में हेल्थ से रिलेटेड है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे 29th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स किसे अपॉइंट किया गया, तो आंसर क्या है मैम का, टीसीए कल्याणी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाँ, आंध्र प्रदेश में कौन सी स्पेस सिटी हमने लॉन्च की है प्राइवेट सैटेलाइट्स के लिए? हमने स्पेस सिटी कहाँ पे लॉन्च की है, तिरुपति पे लॉन्च की है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तिरुपति बालाजी का टेम्पल बहुत फेमस है और वहां के पास में एक ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम क्या है, श्री साइलम ज्योतिर्लिंग। ठीक है, तिरुपति बालाजी, राइट, साउथ आंध्र प्रदेश में कुर्नूल कटप्पा रीजन में लोकेटेड है। वेयर वाज द फोर्थ सेमिकॉन? अब देखो फोर्थ सेमिकॉन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम सेमीकंडक्टर का जो है वो बेसिकली कन्वेंशन है ये। तो हम यहाँ पे विक्रम 3201, जिसके बारे में पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, देखना, और अभी फिर से बताता हूँ। विक्रम 3201 और कल्पना 3201। ठीक है, ये 2 चिप हैं जो हमने अभी इंडिजिनियसली बिल्ड की हैं। लेकिन क्या सर इसके पहले हम कोई इंडिजिनस चिप बिल्ड नहीं कर रहे थे? ये बहुत रॉन्ग स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। डेफिनेटली हम कर रहे थे। तो इसरो ने पहले भी डेवलप किया था, ठीक है, विक्रम के नाम से चिप, उसका भी नाम आपको भी मैं बताऊंगा। चलो, तो यहाँ पे ये कहाँ पे हुआ था फोर्थ सेमिकॉन? अगर आंसर पूछेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, यशोभूमि न्यू दिल्ली। 2 चीजें होती हैं, एक यशोभूमि होती है, एक भारत मंडपम होती है। ठीक है, तो दोनों लोकेशन और वेन्यूज क्लियर रखना माइंड में। चलो, प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग ऑफ विच कंट्री, अच्छा किस कंट्री के 60 इयर्स डिप्लोमेटिक रिलेशंस अभी हमने बेसिकली जो है यहाँ पे कमेमोरेट किया है, तो सिंगापुर। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि सिंगापुर के साथ कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं हम, सिंगापुर के साथ कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं हम, राइट, जल्दी से आंसर करो कमेंट सेक्शन में। पिछले 3 वीडियोस में मैं सेम इंफॉर्मेशन रिपीट कर चुका हूं। बैडमिंटन की वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 जो है वो कौन होस्ट कर रहा है? ऑब्वियसली क्वेश्चन आया है, तो आंसर क्या होगा, इंडिया कर रहा है। तो होस्टिंग के क्वेश्चंस में जनरली इंडिया आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको आएगा वो आएगा कि नारी रिपोर्ट, नारी 2025 रिपोर्ट जो है नेशनल कमीशन ऑफ इंडिया यानी एनसीडब्ल्यू रिलीज कर रहा है, नारी रिपोर्ट, और इसमें वो सेफेस्ट सिटीज बता रहा है फॉर वुमेन। तो देखो कोहिमा जो है बेसिकली जो कोहिमा इज द सिटी विच इज द सेफेस्ट सिटी, याद रखना, सेफेस्ट सिटी। और अनसेफ सिटीज में जो सबसे बॉटम में आ रही है, पटना आ रही है, जयपुर आ रही है, फरीदाबाद आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे सेफेस्ट सिटीज में कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, ये सारी सिटीज आ रही हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से मुझे बताइए कि नॉर्थ ईस्टर्न में जो हमने ट्रेन अभी रन की है, किसको कनेक्ट करने के लिए, आइजॉल को कनेक्ट करने के लिए। अगर आपने याद कर लिया मेरा पिछले वीडियो से, तो उस रेलवे लाइन का, रेलवे ट्रैक का नाम बताइए जो ले डाउन किया गया है। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए। नॉर्थ ईस्ट से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो आपको बनना चाहिए। चलिए विक्रम पे आते हैं वापस से। देखिए पहली मेड इन इंडिया चिप एट द इनॉग्रेशन ऑफ सेमिकॉन इंडिया क्या दिया गया? तो अश्विनी वैष्णव जी ने मोदी जी को ये चिप दी है। अब ये देखिए इतनी सारी मेड इन इंडिया चिप्स हैं, इसमें जो सेंटर में लोकेटेड है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे विक्रम चिप रखी हुई है 3201। कौन सी चिप रखी हुई है? 3201।
ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है विक्रम और इसरो ने मिलकर बनाया 32 बिट की विक्रम की चिप रखी हुई है। ठीक है, चलो, तो अब इसका आंसर क्या होगा, विक्रम 32। इसका पूरा नाम विक्रम 3201 है और ये आपके स्पेस सेक्टर में यूज होगी, रॉकेट लॉन्चिंग में यूज होगी। ये 32 बिट की है। ये 32 क्यों लिखा है, क्योंकि ये 32 बिट की है, यहाँ 64 तो नहीं लिखा, 32 लिखा है ना, तो 32 बिट टिक कर देना। और नेक्स्ट फैक्ट जो आपके एग्जाम में आएगा वो ये कि ये बनाया किसने, हु बिल्ड इट। देखो, विक्रम 3201 इज डेवलप्ड बाय इसरो का, इसरोज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में VSSC आंसर दे दे। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, पहला रॉकेट जो हमने बनाया था वो नाइके अपाचे बनाया था, यू रिमेंबर इट, अब्दुल कलाम जी भी उसका पार्ट थे। और इनके साथ VSSC के साथ जो है सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ने कॉम्बो में मिलके कौन सी चिप बनाई, विक्रम 3201। कितने बिट का प्रोसेसर है, 32 बिट का। यूनिट 9 से सवाल आ रहा है ये इस साल, ध्यान रखना, या यूनिट 7 से भी आ सकता है, सैटेलाइट वाले सेक्शन से। ठीक है, या फिर चिप से आएगा, या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले टॉपिक से आएगा, या सैटेलाइट वाले टॉपिक से आएगा। अगला क्वेश्चन वही है सिंपल सा कि 3201 कल्पना जो है वो बेसिकली प्रोसेसर किसने डेवलप किया, या कितने कितने बिट का प्रोसेसर है, तो 32 बिट। अब यहाँ पे एक दो फैक्ट बता देता हूँ। 32 बिट प्रोसेसर है, इसरो ने डेवलप किया है, अगर ये स्टेटमेंट दे दे तो भी सही करना। VSSC ने डेवलप किया है तो भी सही करना। VSSC प्लस सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी चंडीगढ़ ने डेवलप किया है, SCL, ये भी सही करना। और अगर ऑप्शन में आ जाए इसरो प्लस SCL ने किया है तो भी सही करना, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, दिल्ली में इनको अभी दिया था, डेडिकेट किया था सितंबर मंथ में जब सेमिकॉन इंडिया हुआ था। विक्रम 1601 हमारा पुराना वर्जन है जो इसरो 2009 से यूज कर रहा है। मैंने आपसे बोला था विक्रम की कौन सी चिप है जो हम पहले से यूज कर रहे हैं, तो उसका आंसर है विक्रम 1601। अच्छा, ये कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, हो सकता है ये डायरेक्ट क्वेश्चन इस साल दिखे, तो आंसर टिक कर देना, अडा। अडा, अडा, अदा, जैसे भी आपको याद रखना है। हम इसको अदा अडा 3-4 बार मैंने बोल दिया, अडा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अडा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, डीप स्पेस यूज के लिए है और इसकी खासियत ये है कि ये बहुत हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर -55 से 125 डिग्री सेल्सियस के बीच जो है वो क्या हो सकता है, इसको ऑपरेट कर सकता है। इट इज कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन सच अ वास्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, आपको याद है कि हमारा जब चंद्रयान मिशन गया था मून के साउथ पोल पे, राइट, तो वहां पे क्या हुआ था, बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस फाइनली हमारे पास 14 to 15 डेज का विंडो था, उसके बाद हमारी फंक्शनिंग वहां पे डिसरप्ट हो गई थी। राइट, तो हमारा टेम्परेचर रेंज वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो -55 से 120 डिग्री सेल्सियस के रेंज में ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्क करेंगी। यूनिक फीचर क्या है 3201 का, एक तो ये फ्लोटिंग पॉइंट कंप्यूटेशन करता है और दूसरा अडा लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। रियल टाइम जीपीएस कंप्यूटेशन मत टिक कर देना, आंसर इसका क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट कंप्यूटेशन एंड अडा लैंग्वेज सपोर्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूनियन बजट जो था 25-26 का लास्ट ईयर वाला, उसमें एफडीआई इंश्योरेंस सेक्टर में कितना अलाउ किया गया, तो आंसर इसका 100%। ठीक है, आईसीसी ने वुमेन्स क्रिकेट के लिए किसके साथ पार्टनर किया, आंसर है गूगल के साथ पार्टनर किया। इंडिया का पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री कहाँ आ रही है, इन नोएडा में। ऐसे छोटे छोटे फैक्ट जो है ना मैं बीच बीच में इंसर्ट करता हूँ ताकि आपके पास माइंड में रहे। नोएडा में एक फैक्ट्री आ गई किसकी, टेम्पर्ड ग्लास की। मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम जिसमें गाड़ियों को रुकना नहीं पड़ेगा, ये दिल्ली चेन्नई नेशनल हाईवे में हमने इंस्टॉल किया। अगला क्वेश्चन है वल्चर नॉलेज पोर्टल नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, एनवायरमेंट से रिलेटेड। वल्चर नॉलेज पोर्टल रिलीज करने वाला जो स्टेट है वो कौन सा है, असम स्टेट है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, असम इज द स्टेट फॉर दिस। नेक्स्ट यूनिट 1 में आपका टॉपिक है बोधिसत्व। बोधिसत्व कौन से बुद्धिज्म से रिलेटेड है, महायान बुद्धिज्म से रिलेटेड है। आर्य मंजूषी मूलकल्प आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो बोधिसत्वास महायान, महायान बेसिकली दे आर दी मॉडर्न आइडल वर्शिप। ठीक है, जिसमें से मंजूषी बोधिसत्व जो क्वेश्चन में आ चुके हैं। और कितने बोधिसत्व हैं कमेंट करके बताइएगा, इस साल क्वेश्चन 100% आने वाला है। ठीक है, और आप एक क्वेश्चन आपके लिए और देता हूं, तीर्थांकर्स में 21 से लेके 24 तक तीर्थांकर आपका टॉपिक है, तो कमेंट सेक्शन में 21 से 24 तक तीर्थांकर आपने रट लिए होंगे, तो उनके नाम लिख के बताइएगा, राइट, और उनके सिंबल्स बताइए। इतना टारगेट आप लोगों के लिए दे रहा हूं, आपका रिवीजन हो जाए। अब क्वेश्चन पे आता हूं, रॉयल भूटान बुद्धिस्ट टेम्पल कहां बन रहा है, रिसेंटली राजगीर में इनॉग्रेट हो रहा है। अब एक और क्वेश्चन की मौर्यंस की कैपिटल कहां कहां शिफ्ट हुई।
ठीक है। सॉरी, मौर्यन की कैपिटल कहाँ कहाँ थी, मगध की कैपिटल कहाँ कहाँ शिफ्ट हुई, ये क्वेश्चन दे रहा हूं। राजगीर, पटना, वैशाली, ये तीनों लोकेशन पे कैपिटल कब किसके टाइम पे थी, ये क्वेश्चन इस साल के एग्जाम में आ सकता है, सो प्लीज बी रेडी। तो भूटान का बुद्धिस्ट टेम्पल राजगीर, राजगृह जो पहली जो थी कैपिटल हर्यंकास के टाइम पे यहाँ पर थी। उसके बाद कब पाटलिपुत्र आई, फिर कभी क्या वैशाली गई, और गई तो फिर वापस पाटलिपुत्र कौन लेके आया, प्लीज कमेंट करके बताना। हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूनिट 9 से एक और क्वेश्चन है जो करंट अफेयर्स में बना हुआ था कि स्पीच सिंथेसाइजर इन कंप्यूटर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ। देखो, स्पीच सिंथेसाइज करने का मतलब वर्ड को पकड़ो, ठीक है। बहुत से लोग इसको क्या समझेंगे कि ये इनपुट यूनिट है या कंट्रोल यूनिट है, ये एक आउटपुट है। ये क्या है, ये एक आउटपुट यूनिट है। कहने का क्या मतलब है कि हमने यहां से स्पीच दी, सपोज हम ऑडियो इनपुट देते हैं ना कि हे सिरी, हे गूगल, राइट, प्लीज फाइंड आउट व्हाट इज व्हेन इज द आयुर्वेदा डे सेलिब्रेटेड, सपोज हमने ऐसा क्वेश्चन पूछा, तो गूगल क्या करेगा, हमारी स्पीच को, राइट राइट, बेसिकली मेरे सीरी ने सुन ही लिया, राइट। चलिए, तो यहाँ पे जो है स्पीच रिकॉग्निशन किया सीरी ने जस्ट नाउ, जैसा कि आपको शायद वॉइस सुनाई दी होगी, स्पीच का रिकॉग्निशन हुआ। क्या हुआ, रिकॉग्निशन। और रिकॉग्नाइज करके उसने किस में कन्वर्ट किया, टेक्स्ट में। टेक्स्ट गया, फिर सीपीयू में प्रोसेस हुआ, एआई का यूज हुआ, फाइनली जो है रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद उसने टेक्स्ट में रिजल्ट को जनरेट किया और टेक्स्ट रिजल्ट को स्पीच में कन्वर्ट किया। अब ये जो फाइनल स्टेप था, यहां पे यूज हुआ स्पीच सिंथेसाइजर का। किसका यूज हुआ, स्पीच सिंथेसाइजर। इसका मतलब स्पीच टू टेक्स्ट है कि टेक्स्ट टू स्पीच हुआ। स्पीच सिंथेसाइजर का काम है टेक्स्ट टू स्पीच। हो सकता है आपके एग्जाम में यही पूछ ले कि स्पीच सिंथेसाइजर क्या काम करता है, तो आंसर करना टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन करता है, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये फाइनली कन्वर्ट कर रहा है तो ये स्पीच सिंथेसाइजर एक आउटपुट यूनिट होगा। इतना सिंपल आंसर आता है एग्जाम में, इनपुट आउटपुट ही पूछता है, लेकिन आपके लिए क्वेश्चन टफ हो जाता है, ठीक है, इफ यू डोंट नो द बेसिक प्रोसेसिंग, स्पेशली इन यूनिट 9 टॉपिक्स एंड यूनिट 7 टॉपिक्स। अब एक चीज आपने और पढ़ी होगी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पढ़ी होगी डेफिनेटली। आपने एआई पढ़ा होगा, राइट, आपने मशीन लर्निंग पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, छोटा सा रिवीजन मैं करवाऊंगा आने वाले वीडियोस में। आपने पढ़ी होगी डेटा साइंस पढ़ा होगा, और आपने एक डीप लर्निंग वर्ड पढ़ी होगी, फिर आपने एक बिग डेटा इनिशिएटिव पढ़ा होगा। ये सब जो है, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी, ठीक है। सो एनएलपी आपकी वॉइस से लैंग्वेज को डिटेक्ट करके, प्रोसेस करके, और फिर उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इसका मतलब है इनपुट के टाइम पे एनएलपी प्रोसेस की जाती है, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। चलो, तो इतना मैंने आपको बेसिक दे दिया, इनपुट आउटपुट। अब जल्दी से एक और क्वेश्चन बताना कि कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, प्लस टिक करके बताइए, इट विल बी वेरी गुड रिवीजन। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपके सामने आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर तो बहुत इजी है, लेकिन जो की फैक्ट आपको याद रखना है ना, वो कुछ अलग है। की फैक्ट ये बोल रहा है कि 10 सितंबर 2025 को कितने गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल पावर जनरेशन हुआ, हो गया, हमने क्या अचीव कर लिया, तो आंसर है 250 गीगावाट, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जो याद रखने वाली चीज है, 250 गीगावाट का हमने नॉन फॉसिल जनरेशन किया। देखो, ये गवर्नमेंट ने प्रॉपर डिक्लेयर किया था इसको कि टोटल कैपेसिटी हमारी आज की तारीख में हो गई 251 गीगावाट। कितनी तारीख को हो गई, बस ये एमपीपीएससी का सवाल है। 10 सितंबर को हो गई। सितंबर मंथ में एक नई डेट दे रहा हूं आपको, 10 सितंबर 2025। जो क्वेश्चन में डेट लिखी है वही एग्जाम में ऑप्शन आएगी। और आप ये बोलेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी में 50 चीजें पढ़ी, लेकिन ये फैक्ट तो हमें नहीं पता था कि इंडिया ने 250 गीगावाट का जो माइलस्टोन है वो कितनी तारीख को बेसिकली अचीव किया, किस डेट को अचीव किया। और एमपीपीएससी डेट्स को लेके इट्स मैड अबाउट द डेट्स, वो आती ही आती हैं, उसको अच्छा लगता है पूछना, ठीक है। सो माइलस्टोन हमने अचीव किया, और उसमें से 49% जो है, यानी लगभग लगभग 125 गीगावाट हम किससे बना रहे हैं, सोलर से बना रहे हैं। 21% करीब 52 गीगावाट जो है हम किससे बना रहे हैं, विंड से, और नेक्स्ट 64 गीगावाट हाइड्रो प्लस न्यूक्लियर से, और बायो से 5%। बाकी चीजें याद हो ना हो,
लेकिन बस इतना याद रखना, सोलर करीब करीब 50% के अराउंड है और विंड जो है 20 से 21% के अराउंड है। ठीक है, ये दो चीजें अगर याद कर ली तो आपका गेम बढ़िया सेट हो जाएगा और आपके नंबर मिल जाएंगे, 3 नंबर लेके आने हैं इस टॉपिक से। तो याद करने वाली चीज क्या है, टोटल 510 गीगावाट, 250 गीगावाट नॉन फॉसिल से, 10 सितंबर की डेट है, और विंड से 21%, सोलर से अराउंड 49 to 50%, न्यूक्लियर प्लस हाइड्रो से 25%, बायो एनर्जी से 11%। ठीक है, इतने फैक्ट्स आपको रटवा दिए मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसरो ने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की टेक्नोलॉजी किसको दी है अभी, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दी है। ठीक है, छोटा सा फैक्ट है, याद रखना। इसरो पे बहुत स्पेस, क्योंकि आपका यूनिट 7 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आना ही है क्वेश्चंस। अब यहाँ पे एक बुक लिखी है, किसने लिखी, मदर मैरी कम टू मी। करंट अफेयर से कोई पर्सनैलिटी की बुक पूछ सकता है, मदर मैरी कम टू मी कौन लिखा, अरुंधति रॉय ने लिखा। मिग 21 फाइटर जेट्स अब हमने क्या कर दिए हैं, रिटायर कर दिए हैं। किससे हमने लिए थे, रशिया से लिए थे। शंघाई कॉर्पोरेशन की रिसेंट मीटिंग चाइना में हुई थी, तियानजिन में। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मुझे जल्दी से बताइए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि नरेंद्र मोदी जी भूटान गए थे, भूटान जाके उन्होंने एक हाइड्रो प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया, राइट। उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, कमेंट करके बताओ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देखो, और देखा है तो याद करके टाइप करो। अब मैं एक नया हाइड्रो प्रोजेक्ट बोल रहा हूं आपको, जिसका नाम है टाटो टू। टाटो टू, टाटो टू। ठीक है, टाटो टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस स्टेट में आ रहा है, सिर्फ इतना याद कर लेना, आपके लिए काफी होगा। टाटो टू आ रहा है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अच्छा, इसमें जो रिवर का नाम है वो सियोम रिवर है, हो सकता है आपसे पूछ ले। अल्टीमेटली ये सब ब्रह्मपुत्रा में जाके मिलेंगे, आपको पता है अरुणाचल की सारी नदियां ब्रह्मपुत्रा में ही आके मिलती हैं। ठीक है, अब काजीरंगा कहाँ है, आसाम में है। मानस कहाँ है, ओरांग कहाँ है, पोबितोरा कहाँ है, ये सब आपको ऑलरेडी पता होगा। वन हॉर्न राइनोस कहाँ के फेमस है, आपको पता होगा, राइट। और एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो, आईवीसी से रिलेटेड, कि राइनोस के रिमेन्स कहाँ से मिले हैं और हॉर्स के रिमेन्स कहाँ से मिले हैं। दो लोकेशन को टाइप करके कमेंट करके जल्दी से बताओ, हिस्ट्री भी रिवाइज कर लो। ठीक है, तातो टू अरुणाचल, तातो तवांग, तातो तवांग। ठीक है, तवांग मतलब तवांग वैली अरुणाचल में, याद करने के लिए ऐसे एक ट्रिक लगा सकते हैं हम। ठीक है, 4 न्यूली कंस्ट्रक्टेड मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट्स जो बनाए गए हैं, किसके लिए, एमपीज के लिए। अभी एक 184 फ्लैट्स बनाए हैं, वो 4 बिल्डिंग में बनाए हैं। तो सर उसको याद कैसे करें, उनके नाम कैसे याद होंगे रिवर्स के नाम पे। देखो, 2 साउथ की मेजर रिवर्स हैं, 2 ईस्ट की मेजर रिवर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गोदावरी और कृष्णा, और यहाँ पे कोसी और हुगली, खेल खत्म। तो आंसर क्या टिक कर देंगे, बी, कृष्णा गोदावरी कोसी एंड हुगली। ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद वंदे भारत की लंबे, सबसे लंबी, टोटल 164 चलाया है। ये शायद वीडियो नंबर 2-3 में मैंने बताया था, 164 टोटल चल गई हैं। हम लॉन्गेस्ट अगर पूछें तो वो पुणे टू नागपुर चली है। ठीक है, पुणे टू अजनी भी बोलते हैं उसको, अजनी उसका सेकंड स्टेशन है, कहाँ का, नागपुर का। जैसे भोपाल का दूसरा क्या है, हबीबगंज। वेयर एज द कंट्रीज, हबीबगंज सॉरी, अब उसका नाम चेंज करके रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। कब किया गया है, कमेंट करके बताइए, डेट के साथ बताइएगा और ईयर भी बताइएगा। ठीक है, क्योंकि जनजाति गौरव दिवस से रिलेटेड है और गोंड ट्राइब से रिलेटेड है रानी कमलापति, राइट। तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आज भी रिलेवेंट और इंपॉर्टेंट है। इंडिया का पहला स्टेम सेल बायो बैंक जो है कौन बना रहा है, वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद में डेवलप हो रहा है, स्टेम सेल बायो बैंक। सबसे लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन एशिया में कहाँ चली है, उसका नाम क्या है, तो रुद्र अस्त्र, उसका नाम क्या है, रुद्र अस्त्र, गंज ख्वाजा से लेके गढ़वा रोड के बीच में चली। पीस एग्रीमेंट व्हाइट हाउस में साइन हुआ था, अभी 2 कंट्रीज, कोकेसस कंट्रीज थी ये, उसका नाम है अजरबैजान एंड अर्मीनिया। अजरबैजान, अर्मीनिया एंड जॉर्जिया, 3 ही कंट्रीज को हम कोकेसस कंट्रीज बोलते हैं, जिसमें से जॉर्जिया नहीं, बाकी 2 कंट्रीज जो है वो हमारे लिए वो उन्होंने पीस एग्रीमेंट साइन किया है। अब कॉकेसस रीजन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आपके टॉपिक में, सिलेबस में यूनिट नंबर 3 में दिया हुआ है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मतलब होता है, हिंदी में इसको पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। जितनी भी अपने बारिश होती है विंटर और अर्ली समर्स में, सारी की सारी बारिशों को, सारी रेनफॉल को हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कॉज बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ कॉज बोलते हैं।
ठीक है। और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट होता है मेडिटेरेनियन में, फिर कॉकेसस रीजन में और ब्लैक सी रीजन में ये इंटेंसिफाई होता है, फाइनली साउथ ऑफ द हिमालयज आके बारिश करता है। इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जो रेनफॉल होती है उससे किस क्रॉप को फायदा होता है, तो आंसर होता है वीट। किस रीजन में फायदा होता है, पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी एज वेल एज इन द मालवा रीजन। बट मालवा रीजन में जनरली हम वीट कल्टीवेट नहीं करते हैं, ओनली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ मालवा हम वीट कल्टीवेट करते हैं। जहां पे वीट जोन है, नॉर्थ में वीट ज्वार जोन है, ईस्ट में वीट राइट जोन है, सबसे ईस्ट में राइस जोन है, सबसे वेस्ट में कॉटन ज्वार जोन है। 5 ही क्रॉप जोन है जो मध्य प्रदेश में आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि रेनफॉल डिक्रीज कहां से कहां होती है, लेफ्ट से राइट डिक्रीज होती है, वेस्ट टू ईस्ट डिक्रीज होती है। नॉर्थ टू साउथ का ऑप्शन नहीं आएगा आपके एग्जाम में, तो उसके लिए परेशान मत होना। तो जितनी भी चीजें कॉकेसस और अजरबैजान, अर्मीनिया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको यही बोल दिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट फैक्ट है यहाँ पे कि पहला एमएस स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस किसको दिया गया, बर्थ सेंटेनरी पे। किसकी बर्थ सेंटेनरी पे, एमएस स्वामीनाथन। तो एमएस स्वामीनाथन जी भारत रत्न हैं क्या, हाँ हैं। भारत रत्न कब दिया गया, 2024 में दिया गया। किसको दिया गया, एमएस स्वामीनाथन जी को। वो क्या कहे जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन कहे जाते हैं। उनकी बर्थ सेंटेनरी हमने कब मनाई, 2025 में मनाई। तो उनके नाम पे जो पहला प्राइज दिया गया फूड एंड पीस के नाम पे, किसको दिया गया, नाइजीरियन साइंटिस्ट को दिया गया। किसको दिया गया, नाइजीरियन साइंटिस्ट। उसका नाम क्या है, डॉक्टर एडेनल, डॉक्टर एडेनल। ठीक है, इतना याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा। ये फोटो में देख रहे हो मोदी जी नाइजीरियन साइंटिस्ट के साथ खड़े हैं। ठीक है, पहली बार दिया गया है इसलिए काम की चीज। अब चलिए यहीं पे मैं आपको लास्ट 5 भारत रत्न अवार्डीज बता देता हूँ। चौधरी चरण सिंह 2024, नरसिम्हा राव 24, स्वामीनाथन 24, जो मैंने जस्ट अभी आपसे पूछा, कर्पूरी ठाकुर जो है 24 पब्लिक अफेयर्स, एल.के. आडवाणी पब्लिक अफेयर्स। अब आप ध्यान दोगे कि 4 आपने पब्लिक अफेयर्स में है, सिर्फ एक साइंस में है जिसको एमएस स्वामीनाथन जी को 2024 में दिया गया। ठीक है, तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है इनको। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का नाम पहले ही वीडियो में बता चुका हूं, कर्तव्य भवन। कर्तव्य पथ किसको बोलते हैं, राजपथ को। और सेवा तीर्थ किसको बोलते हैं, पीएमओ को। और 4 बिल्डिंग जो एमपीस के लिए बनाई है, कृष्णा गोदावरी, कोसी एंड हुगली, आपको याद हो गया होगा। ठीक है, कर्तव्य भवन भी याद करो। तो उसके बाद शिबू सोरेन जी की डेथ हुई है रिसेंटली, वेरी इंपॉर्टेंट। उनसे रिलेटेड तो एक ही क्वेश्चन बनेगा कि उनको क्या बोलते हैं, राइट। तो बेसिकली इनको क्या बोलते हैं, डिशोम गुरु नाम से इनको जाना जाता है। तो इसका आंसर शिबू सोरेन हो जाएगा। 3 टाइम सीएम रह चुके हैं, ट्राइबल लीडर हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रेसिडेंट थे, और अभी इनके बेटे जो है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हैं। और वेस्टर्न रेलवे की ट्रेन है, कौन सी चलती है हमारे यहाँ, पाताल पानी से कलाकुंड ट्रेन चलती है मध्य प्रदेश में, राइट। और इसी पाताल पानी के बीच में हमने वो बनाया हुआ है, एक ट्रिब्यूट पॉइंट बनाया हुआ है, समाधि पॉइंट बनाया हुआ है। किसका, तात्या मामा का। किसका बनाया रखा है, तात्या मामा का। तात्या मामा को क्या बोलते हैं, रॉबिन हुड ऑफ इंडिया बोलते हैं, राइट। और इनके नाम से क्रांति सूर्य नायक जो तात्या मामा की यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे बनी है, जल्दी से कमेंट करके बताना मुझे। ठीक है, चलो आगे। 107th मेंबर आईएसए का, देखो आईएसए है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, और ये बेसिकली 2015 में स्टैब्लिश की गई थी। ठीक है, आईएसए के बारे में कुछ फैक्ट्स आप यहाँ पे ध्यान से देख लो, मैंने बना रखे हैं। 2015 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। गुरुग्राम हरियाणा में इसके हेडक्वार्टर है। ठीक है, अभी करेंटली प्रेसिडेंट इंडिया है, डायरेक्टर जनरल आशीष खन्ना है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका 107th मेंबर कौन है, तो आंसर है मोल्डोवा। तो रिसेंट एडिशन मोल्डोवा का किया गया है आईएसए में, आईएसए में। ठीक है, ध्यान रखना। सीओपी 21 में इसको क्रिएट किया गया था। सीओपी 21 जो पेरिस में हुई थी, जो ऐतिहासिक पेरिस एग्रीमेंट भी कहा जाता है, पेरिस कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। और इससे मल्टीपल क्वेश्चंस में पिछले वीडियोस में करा चुका हूं कि सीओपी 30 बेलेम ब्राजील में हुई, सीओपी 31 कहाँ पे हो रही है, और सीओपी 32 कहाँ पे प्लान्ड है। तो सीओपी पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्यों आएगा सर, क्योंकि यूनिट 3 में टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। क्या टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज, और वहां से ये सारे क्वेश्चंस लिंक्ड हैं। ठीक है, चलो उसके आगे। बायो फोर्टिफाइड वेराइटी ऑफ पोटैटो किसने डेवलप की है, तो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर जो पेरू में है, और आईसीआर इंडिया ने डेवलप की है। इसमें इतना ही जानने की चीज थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मोस्ट रजिस्ट्रेशन इन 1 मंथ। ऐसी कौन सी चीज इनिशिएटिव था जिसपे मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन हुए एक महीने में, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम ऐड हुआ, और आंसर है इसका परीक्षा पे चर्चा। ठीक है,
परीक्षा पे चर्चा इसका जो आंसर है ये ध्यान रखना। राइज ऑफ द हिटमैन, लास्ट क्वेश्चन हमारा, राइज ऑफ द हिटमैन रिटन बाय आर कौशिक। इस बुक ये बुक किसके बारे में है? तो ये हिटमैन के बारे में, और हिटमैन हम किसे बोलते हैं? रोहित शर्मा को बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए तो हमारा ये 6 सेशन भी कंप्लीट होता है। वी हैव कवर्ड लॉट ऑफ टॉपिक्स। जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ विद इन अ मिनट, ताकि आपको बातें यहीं की यहीं याद हो जाए। राइज ऑफ द हिटमैन किसके बारे में है? रोहित शर्मा। किसने लिखी? आर कौशिक। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, पीएम मोदी जी का कौन सा इनिशिएटिव है? परीक्षा पे चर्चा। उसके बाद पोटैटो बायो फोर्टिफाइड किसने बनाया? इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर पेरू में लोकेटेड है, प्लस आईसीएआर। उसके बाद आईएसए में रिसेंट मेंबर कौन है? मोल्दोवा 107। कब बना आईएसए? 2015 में। कौन सी कॉन्फ्रेंस में? COP 21 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काम की चीजें इतनी थी याद रखने की। नेक्स्ट सेकंड है वेस्टर्न रेलवेज का पातालपानी कलाकुंड हेरिटेज सर्विसेज है। ढिशोम गुरु शिबू सोरेन को बोलते हैं। सेंट्रल सेक्रेटरीट का नाम कर्तव्य भवन है। और एम एस स्वामीनाथन जी को 2024 में साइंस के लिए भारत रत्न मिला। उसके बाद डॉक्टर एडेनेल को हमने पहला उनका फूड एंड पीस प्राइज दिया, नाइजीरियन को साइंटिस्ट को। पीस एग्रीमेंट व्हाइट हाउस में अर्मीनिया अजरबैजान नाम के दो कंट्रीज के बीच में हुआ। और यह रुद्रस्त नाम से लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन चलाई गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद में है, जिसने स्टेम सेल बैंक क्रिएट किया। लॉन्गेस्ट वंदे भारत नागपुर यानी अजनी के बीच चलाई गई। न्यू कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स का नाम कृष्णा गोदावरी, कोसी और हुगली है। तातो 2 प्रोजेक्ट सियोम रिवर में अरुणाचल प्रदेश में चलाया गया, है ना। और जो वो वाला आंसर मैं बता देता हूँ, बेसिकली भूटान में पुनन साकचू प्रोजेक्ट जो है, और बहुत पहले इंडिया ने एक चुक्खा प्रोजेक्ट भी बनवाया था भूटान में। दोनों प्रोजेक्ट याद रखना। SCO का अभी मीटिंग रिसेंटली चाइना में हुई। मिग 21 हमने रशिया से लिए थे। मदर मैरी टू कम जो है अरुंधति रॉय ने लिखी है। SSLV टेक्नोलॉजी इसरो ने अभी HAL को सेल कर दिया है, मतलब सॉरी उसको जिम्मेदारी दे दी है इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन की। टोटल हमने नॉन बेसिकली नॉन फॉसिल से अभी 250 गीगावाट बिजली बना ली है। तारीख क्या है? 10 सितंबर। इंपॉर्टेंट है। स्पीच सिंथेसाइजर एक आउटपुट डिवाइस है। रॉयल भूटान बुद्धिस्ट टेम्पल हमने कहाँ बनाया? राजगीर में। वल्चर्स को लेके पोर्टल आसाम में बना है। MLFF पोर्टल मल्टीलेन फ्री फ्लो अभी दिल्ली चेन्नई हाईवे में लॉन्च किया है। पहला मोबाइल टेम्पल ग्रास फैक्ट्री नोएडा में। ICC ने पार्टनर किया गूगल के साथ फॉर वुमेन्स टीम। यूनियन बजट में FDI इंश्योरेंस सेक्टर में 100% कर दिया है। और विक्रम 3201 जो फ्लोटिंग पॉइंट कंप्यूटेशन करता है और अडा लैंग्वेज पे काम करता है। इसके पहले वो विक्रम 1601 पे हम काम कर रहे थे। इसरो ये 32 बिट प्रोसेसर है, ध्यान रखिएगा। विक्रम 1601 16 बिट प्रोसेसर था जो 2009 से हम यूज कर रहे थे। इसरो के साथ हमने इसरो और SCL ने मिलकर इस चिप को बनाया है, राइट। विक्रम 32 इसका नाम है, जो सेमिकॉन इंडिया में रिलीज किया गया। नारी रिपोर्ट नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने दी, जिसमें सेफेस्ट सिटी कोहिमा है। कोहिमा किस स्टेट में है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में की गई। डिप्लोमेटिक रिलेशन सिंगापुर के साथ 60 ईयर्स हो गए। 4 सेमिकॉन इंडिया यशो भूमि इंडिया में दिल्ली में हुआ। और स्पेस सिटी हमने तिरुपति में बनाई है, आंध्रा की। TCA कल्याणी अभी CGA अपॉइंट हुई है। RNA वैक्सीन एंट्रोमिक्स रशिया ने बनाई है, राइट। AI पावर ट्रांसलेटर फॉर ट्राइबल लैंग्वेज का नाम आदिवाणी है। और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने जो PLFS निकाला, उसके अकॉर्डिंग हमारी लिटरेसी अब 80.9 हो चुकी है। सेंसस के हिसाब से हमारी लिटरेसी 74 है। मेल की लिटरेसी +8 82 पॉइंट समथिंग है। फीमेल की लिटरेसी -8 65 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस आपने रिवाइज कर लिए, राइट, याद कर लिए। अब जल्दी से प्री निकालना है आपको और मेंस की तैयारी शुरू करना है। मेंस का हम लोग QIP प्रोग्राम चला रहे हैं, जल्दी से 4 मंथ्स में जल्दी से प्रिपेयर करके आप लोग का मेंस भी क्रैक करवाना है, ठीक है। तो टारगेट है इसी 2026 में सिलेक्ट हो जाओ आप सभी। और जितने वीडियोस लास्ट 5 हैं वो भी देख लो जल्दी जल्दी, और इसका भी पार्ट 6 देख लो। और जिसको इसको PDF चाहिए, प्लीज ऑफिस का नंबर ये दिया है मेरी फोटो के नीचे, तो इस पे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा। थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि मैं वीडियो बनाने में बिजी हूँ, बट आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू एंड ऑफ द डे। EOD में 100% दे दूंगा, ठीक है। पढ़ते जाओ, रटते जाओ। अभी भी 7-8 दिन है, बहुत समय है। अभी भी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, अपनी पढ़ाई को एग्जाम ओरिएंटेड वे में मोड़ सकते हो और अपना स्कोर बढ़ा सकते हो, ठीक है। गुड लक, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।